Good morning students. Once again welcome to you in DSS online classes. Myself Sarosh Srivastava and today I am going to start rest part of the chapter of busy month. So let's start the chapter. You know that the koel sings sweetly. Do you know that this bird does not make its own nest? बच्चों तुम जानते हो कोयल जो कि बहुत ही मीठा गाती है और ये जो बर्ड्स है कोयल वो अपने घोंसले कभी नहीं बनाती। इट लेज इट्स एग्स इन ए क्रोज नेस्ट, यह अपने एक को क्रो के नेस्ट में ले आउट करती है। द क्रो हैसेज देम अलॉन्ग विथ इट्स ओन एग्स, और क्रो जो है के जो एग्स होते हैं वो अपने एग्स के साथ हैज करता है। देयर इज ए स्मॉल ट्री नियर बाई, पास में क्या एक छोटा सा पेड़ है। इट हैज ए नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, इसमें जो नेस्ट है वो उससे क्या है उसके ब्रांचेस शाखाओं से लटक रहे हैं। बर्ड्स आर सो वंडरफुल डिफरेंट है, जो बर्ड्स है वो क्या है बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन ए ट्री, क्रो जो है अपने घोंसले बनाता है कहाँ, पेड़ की जो ऊपर शाखा होती है उस पे बनाता है। द डक मेक इट्स नेस्ट एमंग द थ्रोन ऑफ ए कैक्टस प्लांट्स आर ए मेहदी हैज, जो डब है डक बर्ड्स है वो अपने नेस्ट बनाती है कहाँ, थ्रोन ऑफ ए कैक्टस प्लांट, कटीले कैक्टस प्लांट के कांटों के बीच में, या मेहदी हैज मेहदी की झाड़ियों के बीच में। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन अराउंड आवर ओन हाउस, स्पैरो पाई जा सकती है कहाँ, हमारे घर के आसपास। इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर, ये अपने जो है नेस्ट जो है कहीं भी बनाती है, जैसे कि ऑन टॉप ऑफ कबर्ड, कबर्ड के ऊपर, बिहाइंड ए मिरर, मिरर के पीछे, ऑन ए लेग, खिड़कियों के ऊपर। पिजन आल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस, पिजन भी अपने जो नेस्ट है वो कैसे बनाती है, जैसे स्पैरो बनाती है। ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड डेजर्टेड बिल्डिंग, ये जो पराया अपने जो नेस्ट है पिजन या स्पैरो, ये अपने जो घोंसले बनाती है वो कहाँ बनाती है, पुराने या डेजर्टेड बिल्डिंग, यानी वो घर जो उसको आप खाली, डेजर्टेड मतलब खाली करना छोड़ चुके हुए जो घर है उनके बिल्डिंग्स के अंदर ये बनाती हैं। The barbet or copper-smith bird can be heard in summer with its tuk-tuk call. Barbet या copper-smith, barbet जो birds है उसको copper-smith भी कहते हैं। ये इसकी जो टुक की आवाज है वो आप गर्मियों के अंदर, गर्मियों के समय सुन सकते हैं। It makes its nest in a hole, ये अपने घोंसले बारबेट या कॉपर स्मिथ अपने घोंसले कैसे बनाती है, होल के रूप में। इन ए ट्री ट्रंक, पेड़ की शाखा, पेड़ का जो तना होता है उसके अंदर, ट्रंक मीन्स होता है पेड़ का तना। एंड द टेलर बर्ड यूज इट्स शार्प बिक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन ए बुश, और जो टेलर बर्ड्स होती हैं जैसा कि नाम से आप जानते हैं ये क्या करते हैं, स्टिचेस करती हैं, अपने जो उनकी जो बिक्स होते हैं उससे दो पत्तियों को आपस में झाड़ियों के अंदर सील करके अपने नेस्ट को बनाते हैं। इट ले इट्स एग्स इन फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इट हैज मेड, और ये अपने जो अंडे हैं वो जो फोल्ड करके स्टिचेस की हुई जो लीव्स होती है उसके अंदर देती हैं। दिस इज इट्स नेस्ट, यह इनका घोंसला होता है। द सनबर्ड मेक अ नेस्ट दैट हैंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए स्मॉल ट्री और अ बुश, जो सनबर्ड्स होते हैं वो अपने नेस्ट कैसे बनाते हैं, हैंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए स्मॉल ट्री, जो पेड़ छोटे पेड़ होते हैं उनके जो शाखाएं होती है उससे हैंग करते होते हैं या झाड़ियों में। द सेम इवनिंग, उसी शाम, वी सा ये सन बर्ड्स ने, उसी शाम हम गिजू भाई कहते हैं कि हमने देखा क्या, एक सन बर्ड्स के नेस्ट को देखा। कैन यू गेस व्हाट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ, कर क्या आप गेस करके बता सकते हैं कि जो उनके नेस्ट है सन बर्ड्स के नेस्ट है वो किससे बना हुआ था। द नेस्ट हैज हेयर, ग्रास, थिन ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल, bites of tree bark, pieces of cloth rag, spider cobwebs, etc. कह रहे जो सन बर्ड्स है उसके जो नेस्ट है वो किससे बने हुए हैं,
ग्रास से, थिन ट्विग्स पतली लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं उनसे, ड्राई लीव्स सूखी पत्तियों से, कॉटन वूल बाइट्स अप ट्री बार्क जो पेड़ के छोटे छोटे छाल होते हैं उनसे, पीसेज ऑफ क्लॉथ रैग छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से, एंड ए स्पाइडर कवर से। व्हेन आई लुक थ्रू द बाइनोकुलर, जब मैंने, गिजू भाई कहते जब मैंने इसको बाइनोकुलर से देखा, आई कुड सी ए चिक्स इन द नेस्ट, मैंने एक छोटे से चूजे को देखा। कहाँ? नेस्ट के अंदर, घोंसले के अंदर देखा। इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट, वो कहाँ बैठा हुआ था? जो उनका ओपनिंग, जो बाहर का जो रास्ता है, मतलब छोटा सा जो रास्ता है उसके पास वो बैठा था। इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड, जो अपने माँ का इंतजार कर रहा था कि जो उसके लिए कुछ फूड लेकर के आएगी। What else can it do? और क्या कर सकता है? Just eat and sleep, खाएगा, जब तुरंत खाएगा और सो जाएगा। स्टूडेंट, डू यू नो अबाउट द वीवर बर्ड्स? क्या तुम वीवर बर्ड्स के बारे में जानते हो? द मेल वीवर बर्ड्स मेक ब्यूटीफुल वुवन नेस्ट, जो मेल वीवर होता है, जो वीवर बर्ड्स होते हैं उसमें जो मेल होता है वीवर्स, वो क्या होता है? वुवन करता है, नेस्ट को बुनता है। द फीमेल लुक at all the nest and chooses the one that she like the best and decide in which to lay her eggs, और फीमेल जो होती है उन नेस्ट में से चूज करती है और ये डिसाइड करती है कि वो अपने अंडे किस नेस्ट के अंदर देगी। All the birds are so busy these days, गिजू भाई कहते हैं कि सारी चिड़िया इस समय क्या है? बहुत ही व्यस्त है। Making a nest and laying the eggs is only the first step, घोंसले बनाना और अंडे देना ये इनका क्या है? पहला कदम है। It is a difficult task to raise the young ones in the nest which has been made with so much efforts, सबसे मुश्किल टास्क जो है इनके लिए काम है कि जो उनके जो छोटे चूजे हैं, यंग वंस है, उनको नेस्ट के उनको क्या करना? बड़ा करने की पूरी ताकत के साथ उनको बड़ा करना। बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज, एनिमीज मीन्स क्या होते हैं? शत्रु या दुश्मन को एनिमीज कहते हैं। बर्ड्स के बहुत सारे दुश्मन भी है। कौन कौन से? ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स टू, यहाँ तक कि मनुष्य और दूसरे जानवर भी। क्रो एंड स्क्वायरल, कैट्स एंड रैट्स, जैसे कि क्रो, स्क्वायरल, कैट एंड रैट। ऑल ऑफ देम वेट फॉर ए चांस, ये सारे जो है क्रो, स्क्वायरल एंड रैट, ये सभी क्या है? एक चांस का इंतजार करते हैं। टू स्टील द एग्स, इनके जो एग्स हैं उनको चुराने के लिए। मेनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट, कई बार इनके जो एग्स होते हैं उसको क्या करते हैं? ये तोड़ देते हैं। टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, अपने आप को खतरों से बचाना। टू फाइंड फूड, भोजन को खोजना। मेक ए नेस्ट, घोंसले बनाना। हैज द एग्स, और एग्स को हैज करना। एंड राइज द चिक्स सेफली, और बच्चों को सुरक्षित बड़ा करना। ऑल दीज आर द टेस्ट फॉर एवरी बर्ड्स, ये सारे जो है टेस्ट फॉर एवरी बर्ड्स, ये सारे जो है कठिन परीक्षा होती है हर एक बर्ड्स की। एंड सी, और देखो, how the bird still sing with joy and spread their wings and fly freely, और देखो कैसे बर्ड्स जो है इसके बाद भी क्या है? स्टिल सिंग विथ जॉय, और अच्छे से गाती है, और स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली, और अपने पंखों को फैला करके स्वतंत्रता पूर्वक उड़ जाती है। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, सलाम। और लास्ट में इन्होंने आपके लिए कहा कि ये सब अब बस आपके लिए इतना था। अब उन्होंने आपको सलाम बोला। और ब्लेसिंग फॉर योर गिज्जू भाई, और गिज्जू भाई अब इस लेटर को खत्म किया। सो स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आपने किसके किसके नेस्ट पढ़े? जैसे कोयल, वीवर बर्ड्स, स्पैरो, बारबेटर, कॉपर स्मिथ बर्ड, टेलर बर्ड्स। कोयल डजंट मेक इट्स नेस्ट, कोयल जो है अपने घोंसले नहीं बनाती। इट लेज
eggs in a crow's nest. कोयल अपने घोंसले अंडे एग को कहाँ ले आउट करती है? क्रोज के घोंसले में. सेकेंड, वीवर बर्ड्स. वीवर बर्ड्स नेस्ट हैंग फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ द ट्री. वीवर बर्ड्स के जो नेस्ट होते हैं, घोंसले होते हैं, वो क्या ट्री से हैंग करते हैं, यानी झूलते रहते हैं. स्पैरो आर पिजन. दे मेक देयर नेस्ट इन ए ओल्ड deserted buildings on the top of cupboards behind a mirror or anywhere. स्पैरो जो अपने नेस्ट कहाँ बनाती है? ओल्ड डिजर्टेड बिल्डिंग, जो बिल्डिंग जो घर प्राय छोड़ दिए जाते हैं, पुराने हो चुके होते हैं, जिसमें आप नहीं रहते हैं, या कबर्ड के ऊपर, बिहाइंड ए मिरर, मिरर के पीछे, या एनीवेयर एल्स. बारबेट या कॉपर स्मिथ जिसको बर्ड्स को कहते हैं, मेक इट्स नेस्ट इन द होल ऑफ ए ट्री ट्रंक. बारबेट जो बर्ड्स होती हैं वो अपना नेस्ट बनाती है किसमें? जो ट्री ट्रंक होते हैं, यानी पेड़ की जो तनाएं होती है उसके अंदर होल करके. टेलर बर्ड स्टिचेज द लीव्स ऑफ द ट्री. जो टेलर बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं? जो लीव्स होते हैं, पत्तियां होती हैं, उनको आपस में स्टिच करती हैं, सील करके बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स बीक. अपने किससे? अपने जो चोंच की सहायता से उसको सिलाई करती हैं. ड्राई ग्रास टू मेक ए नेस्ट. और घास की सहायता से बनाती हैं क्या? अपने बर्ड. So, okay students, in next video we learn more about birds. Thank you.